क्रोध तुमने छोड़ दिया, नाम रटना, तुमने प्रभु का ध्यान करना छोड़ दिया, एक निमिष के लिए भी ध्यान न छूटे, नाम न छूटे, फिर देखो कौन विकार तुम्हें परास्त करता है। कैसे भजन करना चाहिए, स्वयं भगवान आचार्य हैं, स्वयं भगवान जगत गुरु के, उनकी लीला को देखो कैसे प्रियाजू को रिझा रहे। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपल विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। हर समय राधा 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 और राधा रूप का चिंतन। और श्री लाडली जो श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। हा श्याम सुंदर कृष्ण कृष्ण मदन मोहन। लाडली जो ऐसा रटते हुए श्याम ध्यान में डूबी हुई है, श्याम सुंदर राधा राधा रटते हुए किशोरी के ध्यान में डूबे हुए। जब हमारे प्राणाराध्य स्वयं ये पद्धति बता रहे हैं, तुम्हें डूबना है श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, कहां काम है? जब आप स्वीकार करते हैं तब काम है, जब आप नाम भूल जाते तब काम है, जब आप ध्यान भूल जाते तब काम है। नहीं तो राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम कहां काम है, कहां काम है? आप सत्संग में जब एकाग्रता पूर्वक सुन रहे होते हैं तो उस समय कौन सा काम होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका चित्त प्रभु की लीला श्रवण में, प्रभु की सिद्धांत श्रवण में लगा हुआ है। तो यही स्थिति आप बराबर क्यों नहीं रखते? एक रस स्थिति पाने के लिए आप नित्य अभ्यास भजन का जो कर रहे हैं उसमें अंतराय क्यों आ गया? निरंतरता क्यों नहीं रही? नाम कैसे छूट गया? रूप का ध्यान कैसे छूट गया? ये काम का स्मरण कैसे आ गया? ये क्रोध क्यों आया? ये द्वेष की प्रवृत्ति क्यों आई? निंदा क्यों सुनाई दी? ये अपने को देखना है। आप उपासक हैं, आप पहले ये स्वीकार करें कि आप प्रभु के पार्षद हैं। स्वयं प्रभु सुरक्षा में लगे, कहने करो सदा तिन के रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आपको विश्वास नहीं है? आप क्यों अनाथों की तरह विकल हो जाते हैं? मेरे अंदर ये विकार है, और आप एकांत में कुचेष्टा कर बैठते हैं, आप एकांत में मनन करने लगते हैं भोग वासना का, फिर आपको लगेगा जीवन व्यर्थ है बिना भोगों के। सबसे प्रार्थना है, संपूर्ण सृष्टि में प्रभु के आप लाडले हो, आपको चयन किया प्रभु ने। धाम का आश्रय, धाम का वास, प्रेमी जनों का संग, भगवत मार्ग का वो अद्भुत रहस्य रोज सुनने को मिलता है। रोज प्रभु कृपा करके, प्रेरणा करके हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य देते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या होगा? अब हम सावधान हो जाएं। उपासक को कभी भी जीवन में अपने अंदर आए हुए विकारों को सत्य नहीं मानना। कभी हमें किसी से नहीं कहना कि हमारे अंदर ये विकार है, नहीं कहना, उनकी सत्ता ही नहीं है, मानना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानना। आपको लग रहा हो कि जाके जाए न पाए बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। हाँ, आपको क्या पता चले? तो भैया 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले थे भगवत कृपा से, और अभी आप जो अवस्था देख रहे हैं कुछ दिन की है। ये जो आप देख रहे हैं भीड़ो भड़ा के सब माया का जो लीला विलास है भगवान का, कुछ दिन देख रहे हैं, पूरा जीवन हो गया जलते हुए। और इस जलन में जो आनंद मिला हम तुम्हें कैसे बताएं? उसी आनंद को आप श्रवण कर रहे हो। ऐसा ना समझे कि ये हम केवल बोल ही रहे, इसको सहा नहीं गया पूरी जीवन। अगर हमारा जीवन प्रभु के लिए है तो प्रभु सिर्फ मेरे हैं ऐसा अनुभव होता है। सिर्फ मेरे, मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी। और कितना दुलार करते हम तुम्हें कैसे बताओ? वाणी की सामर्थ्य नहीं कि दुलार कैसे उनका दुलार होता है। अगर वो 10% जलन देते हैं तो 1000% शीतलता देते हैं। आप शीतलता का विस्मरण करके जलन का स्मरण करेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे? उनकी उस शीतलता की तरफ देखें। ये भुनगा है ये सब काम क्रोध। सच्ची मानिए, आप जिनको बहुत तूफान माने हुए हैं, मेरे प्रभु की मुस्कान के आगे भुनगा है। नाम जापक, आप सोचिए, नवीन अवस्था है हरिदास जी की। कुटिया में एक वेश्या नवीन अवस्था की श्रृंगार करके आती है। नाना प्रकार से वो चेष्टाओं के द्वारा उनके भजन में बाधा पहुंचाने। क्या हुआ? 3 दिन में वेश्या हरिदासी हो गई, भगवत भजन परायण हो गई, और वो महात्मा कुटिया छोड़ करके चल दिए। यह है प्रभाव नाम का। सामने
जो भी हमारे सामने आवे भगवत चिंतन परायण हो जाए। इतने हम चिंतन परायण हो कि हमारे शरीर के परमाणु, हमारे वास के परमाणु, हमारी दृष्टि में ऐसे परमाणु हो जिसके ऊपर पड़े वो कृष्ण बोल पड़े, वो राधा बोल पड़े, तब माना जाएगा आपका भजन। अभी हमारी ही निरंतरता नहीं बन रही भजन की। सहने में जो आनंद है भोगने में नहीं है, विश्वास करो। ये भोगी सब देखो मच्छर नहीं उड़ाए उड़ते, सच्ची मानना। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे विकार, कल्पनात्मक भय, ये सब मच्छर है। ये सब आकर के प्रेरित करते, क्लेशित, अशांत, नींद नहीं आ रही, नाना प्रकार की चिंताएं ग्रसित। और आप अगर मधुकरी भी मांग के रूखी सूखी मिली खाए तो आराम से 6 की जगह 8 घंटे सो गए, क्या परेशानी। सहने से जो शीतलता मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, जो अमृत मिलेगा, वो भोगने से नहीं मिलेगा, विश्वास कर